रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिरोही के दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा ध्येय मानवता की सेवा करना ही होता है। साथियों, एक सैनिक और साधक में जो सबसे बड़ी समानता मुझे देखने को मिलती है वह है दोनों ही एक बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साधक और सैनिक अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक तरह से दोनों एक ही होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक, मैं यह मानता हूं कि एक सच्चे साधक के अंदर एक सैनिक तथा एक सैनिक के अंदर एक साधक जरूर विद्यमान रहता है। मैं यह बात कोई ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए तो अब आपको पता चलेगा जो भी भारत के बड़े बड़े योद्धा रहे हैं वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक साधक ही रहे हैं। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं दे रहा हूं। हमारे इतिहास और हमारे पुराणों में आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां संस्कृति, युद्ध और अध्यात्म की त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिलता है। यदि मैं भगवान राम के उदाहरण से प्रारंभ करूं तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम कितने बड़े योद्धा थे, लेकिन एक योद्धा के साथ साथ भगवान राम तपस्वी भी थे। सब पर राम तपस्वी राजा, यह तुलसीदास जी ने कहा है। अर्थात राम राजा तो थे ही, इसके साथ साथ उनके अंदर तप का गुण था। द्वापर युग में ले जाना चाहता हूं आपको। द्वापर युग में जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तब हम सब श्री कृष्ण सिर्फ चक्रधारी के रूप में याद नहीं करते, बल्कि हम उन्हें कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग का मार्ग दिखाने वाले तपस्वी के रूप में भगवान कृष्ण को याद करते हैं। द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक अर्जुन जब धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए तो उनका मन भी विचलित हुआ था, आप सबको जानकारी है। और जब उनका मन विचलित हुआ तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग का मार्ग बताया था। श्री कृष्ण ने उन्हें योगस्थः कुरु कर्मण का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आप सही मायनों में देखिए तो एक सैनिक का जीवन यही होता है, उसे कर्म भी करना होता है और खुद को योग में स्थित भी रखना पड़ता है। देवियों और सज्जनों, यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास से अलग हटकर आगे का इतिहास देखें तो हमको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। मैं राजस्थान की वीर भूमि पर यहाँ उपस्थित हूँ। राजस्थान का कण कण महाराणा प्रताप के शौर्य से वाकिफ है। देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु के आगे कभी झुके नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए घास की रोटी तक खा लेना यह बिना आत्मबल के संभव नहीं होता है। एक सच्चा योगी, एक सच्चा साधक, एक सच्चा तपस्वी ही यह काम कर सकता है। क्रांतिकारियों के बारे में विचार करिए। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां। अंग्रेज की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ताकि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो या संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। उसके मां की इच्छा बराबर थी। अशफाक उल्लाह से आग्रह भी उसकी मां करती थी, बेटा शादी कर ले, तू अब बड़ा हो गया है।